निशानी याद रहती है, हमेशा मोहब्बत की पहली निशानी याद रहती है और बुढ़ापे में पहुंचकर भी जवानी याद रहती है। हमेशा मोहब्बत की पहली निशानी याद रहती है, बुढ़ापे में पहुंचकर भी जवानी याद रहती है। हर एक इंसान इसको बिन देखे पढ़ नहीं सकता, हर एक इंसान इसको बिन देखे पढ़ नहीं रख सकता, लेकिन हाफिज को कुरान पाक की हर एक आयत ज़बानी याद रहती है। मगर हाफिज को अपने कुरान पाक की हर एक आयत ज़बानी याद रहती है। और सुनो, नाजिल हुआ रसूल पे कुरान हमारा। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। आप लोग इधर उधर बैठे हैं तो ये ना समझे कि हम कम हैं, लेकिन याद रखें कि करबो बला में भी 72 पर जो है 22,000 पर भी 72 गालिब थे, है कि नहीं? क्योंकि ये इस्लाम की तारीख रही है, जहां जहां मुसलमान कम रहे हैं वहीं मजहब इस्लाम को फतेह हासिल हुई है। जंगे बदर का नक्शा उठा के देख लिया, कितने थे? 313 थे, लेकिन फिर भी जीत वहां पर हमारे मजहब की हुई है। जरा जी लगाकर बोले सुभान अल्लाह। कि नाजिल हुआ रसूल पर कुरान हमारा, नाजिल हुआ रसूल पे कुरान हमारा, सरकार का फरमान है ईमान हमारा, और रखते हैं अपने दिल में खुदा का कलाम हम, रखते हैं अपने दिल में खुदा का कलाम हम, और वो कुछ ना बिगाड़ पाएगा जालिम शैतान हमारा, वो कुछ ना बिगाड़ पाएगा जालिम शैतान हमारा। इस महफिल पाक को सजाने के लिए न जाने कितनी कितनी मेहनतें करना पड़ती हैं, हकीकत बता रहा हूं मैं, लेकिन अल्लाह का बड़ा फजल है। और एक चीज और बताऊं आपको, ये हम महफिल सजाकर बैठे हैं, ये अतीक भाई माइक लेकर हमारे मास्टर साहब ने एहतमाम किया, खाने का इंतजाम किया, नबी की महफिल सजाई, तो इसमें इनका कोई कमाल नहीं है। नबी की महफिल वही सजाते हैं जिनसे अल्लाह राजी हो जाता है। हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु से एक बंदे ने पूछा, हुजूर गौसे आजम से एक बंदे ने पूछा, हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ कि या गौस, एक बात मुझे बताएं कि दुनिया के अंदर क्या कोई किसी की बगैर इजाजत किसी का नाम ले सकता है? क्या किसी का नाम ले सकता है? गालिबन आपका नाम ले सकता है। तो हुजूर गौसे समदानी ने बड़ा प्यारा जवाब दिया था। हुजूर गौसे आदम फरमाते हैं, किसी की तो बात बहुत बड़ी है, लेकिन मैं अपनी बात बताऊं कि जब तक मैं खुद ना चाहूं, सुभान अल्लाह, जब तक मैं खुद ना चाहूं कोई मेरा नाम नहीं ले सकता है। सुभान अल्लाह, ये कितना बड़ा एहसान गौसे आदम का है और बुजुर्गान दीन का हम पर है कि उन्होंने हमें, अल्लाह के जरिए हमें तौफीक बख्शी है कि हम बुजुर्गों का नाम ले रहे हैं और इस महफिल पाक को सजा रहे हैं। ये क्यों कि हम पर बुजुर्गों का फैजान है, और अल्लाह जिससे राजी होता है और अल्लाह जिससे चाहता है उससे अपने दीन का काम ले लेता है। ये हर किसी के नसीब में आने वाली दौलत नहीं है। लोग कहते हैं कि साहब ये महफिल क्यों सजाते हो, जश्न क्यों मनाते हो, हैं? क्यों किस खुशी में ये काम करते हो? लेकिन नादानो याद रखो, जश्न मनाना, खुशी मनाना ये अल्लाह ने हमारे मुकद्दर में लिख दिया है, और अल्लाह ने जिसके मुकद्दर में जो चीज लिखी होती है वो बंदा, वो इंसान वही काम करता हुआ नजर आता है। यार, हम फख्र से कहते हैं कि हम गुलाम रसूल हैं, हम आशिक नबी हैं, और जब तक इस दुनिया पर जिंदा रहेंगे तब तक अपनी गुलामी का सबूत देते रहेंगे। यूं ही महफिलें सजती रहेंगी और यूं ही नबी के नारे लगते रहेंगे। दुश्मन चाहे जलते हो तो जल जाने दो, अगर कोई मरता हो तो मर जाने दो, लेकिन नबी के आशिक कभी पीछे हटने वालों में से नहीं है। नबी के आशिक कभी पीछे हटने वालों में से नहीं है और किसी से डरने वालों में से नहीं है। किसी शायर ने बड़ी प्यारी बात की थी, बड़ा प्यारा उसको जवाब दिया कि अल्लाह तबारक व तआला का फैजान जब तक जिस बंदे पर और अल्लाह के महबूब बंदों का फैजान जिस इंसान पर होता रहेगा, यूं ही कल सुबह कयामत तक मेरे नबी की महफिलें सजती और संवरती नजर आती रहेगी। तो अल्लाह का बड़ा एहसान कि हम लोगों को तौफीक अल्लाह ने बख्शी है कि हम नबी का जिक्र कर रहे हैं। तो आइए हजरात, वक्त ज्यादा, ठीक है, माशाल्लाह। देखिए, महफिल पाक का आगाज कुरान पाक की तिलावत से हो चुका है। अब मैं चाहता हूं कि नात खानी का सिलसिला शुरू कर दिया जाए। तो आइए हजरात, वक्त ज्यादा
ना करते हुए कम टाइम में ज्यादा काम कर लिया जाए, तो मैं नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनगुनाने के लिए मोहम्मद रिजवान को आपके सामने पेश कर रहा हूं कि वो नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनगुनाए।